Okay, let's go. सो टेबल जो है हमारी सज चुकी है गाइस। पता है इंग्लिश एंड किचन कैसे मेंटेन करते हैं। बेने डोसा का शुरुआत कहाँ से हुआ एंड व्हाट इज बेने? मैं ऐसे रैपर तो कभी आज तक देखा नहीं। चाय का जो झमेला है ना वो नहीं करना चाहते थे। उसी दिन से ही हमने प्रण कर लिया था। अगर चटनी है तो सांभर की जरूरत ही नहीं है बेने में। तो हमारा कॉन्सेप्ट है प्योर एंड फ्रेश का। फूड जो है वो इनकम्प्लीट है। जबरदस्त। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? तो भाई छाता देख के आपको लग रहा होगा कि भाई मॉनसून सीजन इज बैक। भाई जून का महीना चल रहा है, आधा जून चले गया और मॉनसून ना ऐसा हो सकता है क्या? तो हम मॉनसून में निकले हैं भाई। ये यूट्यूब हमारा जो जर्नी स्टार्ट हुआ है ना, ये पहला मॉनसून है हमारा। तो हम निकले हैं बेने डोसा का करने। मतलब व्हाट इज बेने डोसा? भाई हमने देखा कि लाइन लग रही थी बेने डोसा के लिए, और हम आज जाने वाले हैं एक ऐसी जगह में जहाँ पे लेजेंड ओरिजिनल बेने डोसा मिलता है रायपुर पे। तो लेट्स सी, देखते हैं व्हाट इज बेने। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपने बेने डोसा खाया या नहीं खाया रायपुर पे। मैं बात कर रहा था कैफे बेंगलोर की। तो आज हम आ गए रायपुर में एक ऐसी जगह जहाँ मिलता है ऑथेंटिक बेने डोसा, और हम इनके ओनर से जानेंगे व्हाट इज बेने, बेने क्या होता है। एंड यहाँ पे रोज ऑन एन एवरेज 1500 से 2000 लोगों की गैदरिंग होती है। तो गेस कर सकते हैं नंबर्स ऑफ बेने डोसा कितने जाते होंगे। भाई इनको खोले सिर्फ ऑलमोस्ट 1.5 साल हुआ है, और ये इतना ज़्यादा वायरल हो गया रायपुर में कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए चलते हैं ओनर से, इनसे जानते हैं कि व्हाट इज बेने डोसा। एंड बाय द वे गाइस, मैं बात करता कैफे बेंगलुरु की, जहाँ लगती लाइन अभी बज रहे सुबह के 1, दोपहर के 1। तो क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा लंच ब्रेक रहता है तो हम जल्दी आ गए, क्योंकि मैं शूट कर रहा था। ये वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग कैफे बेंगलुरु आए हो तो आपको क्या अच्छा लगता है। तो हम जानेंगे भाई इनके ओनर से कि व्हाट इज बेने डोसा और कब इन्वेंशन हुआ, कहाँ इन्वेंशन हुआ, इसके बारे में। तो ये है दुजे सर, ये है शीतल सर। तो तुझे भैया मुझे ये बताओ कि बेने डोसा का शुरुआत कहाँ से हुआ एंड व्हाट इज बेने? बेन्ने जो है कन्नड़ा शब्द है। बेन्ने का अर्थ होता है बटर, और बेन्ने डोसा का इजाद जो है देवांगरी बोल के कर्नाटक में एक रीजन है, वहाँ पे देवांगरी प्लेस है, वहाँ से बेन्ने डोसे का इजाद हुआ। पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि बेन्ने डोसा जो बनता है वो उसमें राइस और दाल, दो चीज़ों का मिश्रण है, जिसको मिला करके जो है वाइट बटर के साथ में ट्रेडिशनली तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक रॉन्ग परसेप्शन बना हुआ है बेन्नी डोसा को लेकर के कि मोटा जो डोसा होता है, फ्लफ डोसा, दैट इज़ बेन्नी डोसा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बेन्नी डोसा जो है बटर से जिसकी प्रिपरेशन होती है उसको बेन्नी डोसा बोला जाता है, और कर्नाटक रीजन में जो है बटर से जिस डोसा को बनाया जाता है उसको बेन्नी डोसा बोला जाता है। और देवांगरी जो इस प्लेस है वहाँ से जो है इसकी इजाद हुई बेन्नी डोसा की। रायपुर में पहले अपन ने चालू किया। रायपुर में जो है सबसे पहले हम कैफ़े बेंगलुरु ने ही स्टार्ट किया, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेडिशनली कन्नड़ा कुजीन को जो है पब्लिक के सामने लाना चाहते थे। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट जो है साउथ इंडियन डिशेस सर्व कर रहे थे, जो मल्टी कुजीन में थे, या तो फिर साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कर्नाटक को भी था कुछ पार्ट तमिलनाडु का था, कुछ केरल का था, कुछ आंध्र प्रदेश का था। लेकिन हमने देखा कि नोबडी कैन सर्व ऑथेंटिक कन्नड़ा कुजीन। तो हमारे दिमाग में आया, जब हमने सर्वे करके देखा कि यहाँ पे कन्नड़ा कुजीन कोई सर्व नहीं करता है, तो हमको एक हिम्मत आई, जिसकी हमने इजाद जो है क्लाउड किचन में जो है हमने पहले ट्रायल लिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जोमेटो स्विगी में, और इसको ट्रायल के रूप में हमने देखा। तो देखे कि जो ऑर्डर्स आ रहे हैं सुबह से लेकर के रात तक ऑर्डर्स आ रहे हैं, और 8-8, 10-10 किलोमीटर जाने के बाद 5 स्टार आ रहे हैं, रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। उसके बाद हम तीनों भाई जो एक साथ में मिल के काम करते हैं, ये शीतल जैन और शेखर विमानी भाई अभी हमारे साथ है ही नहीं, तीनों मिल करके हम बैठे और हमने डिसाइड किया कि यार इसको जो है डाइनिंग पे लेके आना चाहिए। और उसी दिन से हमने कैफ़े बेंगलुरु की डाइनिंग की नींव हमने रखी महावीर नगर से, और यहाँ से हमने बेन्नी डोसा जो है सर्व करना स्टार्ट किया। तो आज आप मुझे क्या क्या चीज़ ट्राई कराओगे? हमारा जो डोसा में 2 डोसा जो है बहुत ही स्पेशल है, घी पुड़ी मसाला डोसा और बिन्नी मसाला डोसा। ओपन बटर मसाला यहाँ के लिए यूनिक है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इडली में आप जाएंगे तो घी पुड़ी मिनी इडली और घी पुड़ी थाटे इडली सेक्शंस में। यूनिकनेस में आएंगे तो जो है हमारा एक चारकोल इडली है,
जो बहुत यूनिक है। कोकोनट शेल इडली कोई यहाँ सर्व कर नहीं रहा है। हम कोकोनट के शेल पे ही इडली के बैटर को डाल करके स्टीम करते हैं और डाइनिंग में कस्टमर के सामने डायरेक्ट घी और पूड़ी डाल करके हम सर्व करते हैं, जो खाने में बिल्कुल कोकोनट का फ्लेवर इनहेंस कर देता है। चलिए ट्राई करते हैं इनके सारे आइटम्स। तो गैस, क्या आपने कभी किसी कैफे रेस्टोरेंट के किचन के अंदर देखा है कि हाँ, मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि मुझे आपका किचन देखना है, 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं ये यहाँ पे। तो लेट्स सी, इनके ओनर से जानते हैं कि भाई इतना जो प्रिपरेशन है, इतना जो टास्क है, इतना बड़ा लोगों को खिलाना, कैसे होता है ये सब चीज़ें। तो जब मुझे यही बताओ, इतने सारे लोगों को आप एंटरटेन कर रहे हो, क्या चैलेंज आते हैं, कैसे आप लोग सुबह से रात तक मैनेज करते हो इतनी भीड़ को। मैं ये हमारा बेस किचन है, हाँ। जहाँ पे हम अपनी पूरी प्रिपरेशंस रेडी करते हैं। हाँ। इतने बड़े ऑपरेशंस को जो मॉर्निंग से लेकर के रात तक चलता है, उसको हमने 2 शिफ्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक मॉर्निंग शिफ्ट में जो स्टाफ हमारे पास में 7 बजे आ जाती है, जो 2 बजे तक करते हैं। उसके बाद उनका ब्रेक हम करते हैं, 5 घंटे का हम उनको रेस्ट देते हैं, क्योंकि वो मॉर्निंग आ जाते हैं। 7 बजे फिर वो अपने ब्रेक को कंप्लीट करके 7 बजे आते हैं, और सेकंड शिफ्ट वाले 2 बजे आते हैं, जो रात को क्लोजिंग 11 बजे तक अपनी वर्किंग को करते हैं। तो आप इतनी भीड़ में भी इतना नीट एंड क्लीन किचन कैसे मेंटेन करते हैं? भाई मैं ऐसे रैपर में कभी आज तक देखा नहीं। तो इन्होंने मुझे खुद बोला कि किचन आके एक बार देखिए। बहुत कम रेस्टोरेंट कैफेज होते हैं जो आपको अंदर बुलाएंगे दिखाने के लिए। देखो, मैं टू बी वेरी क्लियर, कभी भी किसी भी काम को करने के लिए डेडिकेशंस होना चाहिए। हाँ। अगर एक ऑनर इस चीज को मान ले कि मैं जो काम करूंगा ईमानदारी से करूंगा, हाइजीन की बात करूंगा, तो डेफिनेटली हर एक रेस्टोरेंट में हाइजीनिटी मेंटेन रहेगी। जब हमने कैफे बेंगलुरु का जब नींव रखा, उसी दिन से ही हमने प्रण कर लिया था कि हम जो कस्टमर को खिलाएंगे बिल्कुल हाइजीन वे में, जो कुकिंग होगी वो हाइजीन वे में होगी, और हाइजीनिटी के साथ में हम उनको सर्व करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक एक टीम्स तैयार करी, जो हर 1 घंटे में हमारा एक ऑपरेशन, जो मेरे को पर्टिकुलर रिपोर्टिंग होती है, हर 1 घंटे में 2 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में एक हमने KST डिपार्टमेंट से रखा है, जो एक घंटे में पानी डाल करके जो है यहाँ पे केमिकल से जो है, मतलब केमिकल सर्फ से पूरा क्लीन करते हैं किचन को, पूरा क्लीन। हर एक घंटे के इंटरवल्स में जितने भी जो है कटिंग चॉपिंग्स होते हैं, उसको आप देखो, यहाँ पे हमने डस्टबिन रखा हुआ है SS का, जिसमें हम तुरंत डंप करते हैं। जैसे ही ये फुल हो जाता है, हम इनको आउट कर देते हैं, ताकि यहाँ पे थोड़ा भी जो है हमें सब्जियों का या सड़ने का जो है स्मेल ना आए। सेक्शंस को जो है हर कुकिंग के बाद में, जैसे कि यहाँ पे ये बॉइल्ड दूध बॉइल्ड हो रहा है, ये सब्जियां बन रही है, ये ऑपरेशंस कंप्लीट होगा, इसकी क्लीनिंग हो जाती है। मतलब हमने यहाँ पे इनको ऐसे ट्रेन किया स्टाफ को कि जो भी चीज़ बना रहे हो, बनाने के बाद में वो सेक्शंस क्लीन हो जानी चाहिए, ताकि हाइजीनिटी प्रॉपर वे में जो मेंटेन है। मैंने देखा कि आप लोग ने कूलर भी लगा हुआ है, बहुत रेयर जगह वैसे Exactly. स्टाफ को इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, उनका ध्यान दिया जाता है। जिस वॉल्यूम में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जितने यहाँ पे स्टाफ फिश किचन में है, ह्यूमिडिटी काफ़ी हो जाती है, गर्मी हो जाती है। एक तो गैस की भट्टी की, यहाँ पे हमने यहाँ पे चिमनी लगा के रखा हुआ है, डक्टिंग लगा के रखा हुआ है, लेकिन ये क्या करता है, वो उतनी हीट को नहीं खींच पाता, वो स्मोक को खींचता है और ऑयल को खींचता है, जिससे जो है हमारी जो है यहाँ पे मैसी होने से बचता है। लेकिन जो हमारे स्टाफ जो यहाँ बच्चे हमारे जो काम कर रहे हैं, वो इतने हैक्टिक हो जाते हैं गर्मी के कारण, इसकी गर्मी के कारण, बॉडी ह्यूमिड वेदर का। तो हमने देखा कि इनको प्लीजेंट बनाने के लिए यहाँ पे डक्टिंग कूलर लगाए, ताकि वो प्लीजेंट वे में शांत मन से जो है अच्छे से लंबे समय तक काम करते रहें। आप मुझे एक बार आप सर्विस वाला पार्ट दिखा दो सामने का, आप कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हो। यहाँ से हमारा बेस किचन से जो भी हमारा प्रिपरेशन, सांभर हो गई, चटनी गई, हमारा चटनी ग्राइंडिंग सेक्शन है। यहाँ पे जो है हमारा मिल्क बॉयल होता है कॉफ़ी के लिए, रवा केसरी बनता है, उपमा बनता है, बड़ा यहाँ पे बनता है मूंगेड़ी, यहाँ पे ऑर्डर आता है, तुरंत फ्राई होती है। ये हमारा जो है चॉपिंग सेक्शन, हाँ यहाँ पे हम मिज़ा तैयार करते हैं, यहाँ पे जो भी कटिंग चॉपिंग यहीं पे होती है।
नारियल हमारा वहाँ पे पीछे में फूटता है, फूट के आने के बाद में 2 वॉशिंग होती है। वॉशिंग होने के बाद में ऐसा रखा जाता है, ये वॉशिंग। अब ये वॉशिंग होने के बाद में आरओ का पानी आता है यहाँ पे, और आरओ के पानी से हम चटनी की ग्राइंडिंग करते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जितने भी नल्स लगे हैं ये पूरे आरओ से कनेक्टेड नल्स हैं। हम जो भी सांभर बनाते हैं, स्टाफ की इवन सब्जी चावल भी बनाते हैं आरओ पानी से ही बनाते हैं, ना कि हम टंकी के पानी से बनाते हैं। और यहाँ से जो प्रिपरेशन हो गया, अब इसको हम लेकर के जाते हैं यहाँ। ये हमारा लाइव सेक्शन है जहाँ पे लाइव डोसास बनते हैं। ये छोटा वाला एक तवा हम लगाए हैं। जब हमारी क्राउड बढ़ जाती है तो यहाँ पे उत्तपम, सेट डोसा, ओपन बटर मसाला डोसा हम यहाँ पे लगाते हैं, ताकि जो ये वॉल्यूम में जाती है बेन्नी डोसा, घी पूड़ी डोसा, वो इतनी वॉल्यूम में रहती है कि एक बार में 18-20 डोसा के ऑर्डर रहते हैं। तो एक 5 फीट की डोसा भट्टी में जो है वो पॉसिबल नहीं है। इस कारण से हमने एक छोटा डोसा का भट्टी लगाया, जिसमें हम सेट डोसा के भी ऑर्डर साइमल्टेनियस आती है, उत्तपम की भी ऑर्डर रहती है, ओपन बटर मसाला की भी रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि गेस्ट को जो है साइमल्टेनियस हर जितने भी डोसा है तो वो एट अ टाइम डाइनिंग पे पहुंच जाए, इसलिए हमने ऑपरेशंस में 2 डोसा की भट्टी लगाए। ये हमारा चटनी सेक्शन पार्ट है। जो भी ऑर्डर्स यहाँ से बनता है वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे चटनीज की प्लेटिंग होती है और वहाँ से हमारे जो सर्विस स्टाफ है यहाँ से पिकअप करते हैं और डाइनिंग पे लेके जाते हैं। इडली सेक्शन है ये हमारा, जहाँ पे इडली स्टीमिंग टाइम टू टाइम होते रहता है। जैसे ही इडली का ये स्टॉक खत्म हो गया, जैसे कि ये स्टॉक, ये हमारा स्टॉक रेडी है, ये खत्म होगा, फिर ये वाली इडली आ जाएगी नीचे और यहाँ पे फ्रेश इडली फिर तैयार होगी। मतलब हम कोई भी चीज स्टोर करके नहीं रखते, खत्म होता है तुरंत फ्रेश बनता है और डाइनिंग में पहुँचाते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट है प्योर एंड फ्रेश का। और साउथ इंडियन पे QSR मॉडल पे जो है सर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस और हम तीनों भाइयों का डेडिकेशन, शेखर, शीतल और मैं, तीनों जिस हिसाब से ऑपरेशन को स्मूथ बनाने के लिए लगे रहते हैं, हमारा अनुभव है। 18-20 साल का हम तीनों का अनुभव है, जिसको हम QSR मॉडल पे टाइम पे ले आए। ये हमारा कॉफ़ी सेक्शन है। कॉफ़ी के जैसे ऑर्डर्स आते हैं, ये बिना हमारे यहाँ की बच्ची बहुत अच्छी है जो ये ऑपरेशंस को देखती है। कॉफ़ी के जैसे ही वहाँ पे माइक से ऑर्डर्स आते हैं, यहाँ से कॉफ़ी का डिकॉक्शन लिया जाता है। जैसे कि ये कॉफ़ी का ऑर्डर आया, तो हम यहाँ से ये डिकॉक्शन लिए। ये रेशियो हमारा जो है एकदम फिक्स है। ये यहाँ पे हमारा मिल्क, जहाँ से हम इसको फ्रोथिंग करते हैं, ये मिल्क हम बेस किचन से बॉईल करके बढ़िया एकदम मोटा कर देते हैं, काट देते हैं, ताकि दूध में जो है स्वाद आ जाए, मिठास आ जाए। फिर हम यहाँ पे इसकी फ्रोथिंग करते हैं। फ्रोथिंग करने के बाद में ये डिकॉक्शन में हमारा ये ऐसा मिल्क जाता है और ऊपर से हम इस फ्रॉथ के साथ इसको गार्निश करते हैं। फिर ऊपर से हम टॉपिंग देते हैं थोड़ा सा कॉफ़ी स्मूथनेस को। ये हमारा कॉफ़ी यहाँ पे चला गया, यहाँ से जो है रख करके वो डाइनिंग पे कॉफ़ी हमारा पास आउट हो जाता है। ये हमारा राइस सेक्शन है। यहीं से हम जितने भी राइस, जैसे कि हमारा लेमन राइस, कर्ड राइस, टमाटर राइस, वेज बिरयानी, हम यहाँ से पास आउट करते हैं डाइनिंग के लिए। बेस किचन से वेज बिरयानी सिर्फ दम लग करके एट अ टाइम आता है। बाकी लेमन राइस, टमाटर राइस, कर्ड राइस जैसे ही ऑर्डर होता है 3-3, 4-4 पोर्शन का हम तैयारी करके रखते हैं और यहाँ से हम प्लेटिंग करके पास आउट करते हैं। हम कोई भी चीज़ का स्टॉक बना करके नहीं रखते। आप बिल्कुल देख लीजिए क्लियर, हमारे पास में किसी चीज़ का स्टॉक नहीं है। ऑर्डर आएगा, प्रिपरेशन होगी और डाइनिंग में आएगा। ये हमारा वाइपिंग सेक्शन है, जो प्लेट्स धुल के जाती है वहाँ पे बेस किचन में। वहाँ आने के बाद में इसकी 2 बार वाइपिंग होती है। वाइपिंग होने के बाद में केला का पत्ता धुल के आता है, उसकी वाइपिंग होती है। उसके बाद में ऐसे एक केले पत्ते को धुले हुए को जो है हम यहाँ पे प्लेटिंग करके वहाँ पे चटनी सेक्शन में पास आउट कर देते हैं, ताकि जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है इसके ऊपर में प्लेटिंग करके डाइनिंग के लिए पहुँच जाए। ये हमारा डोसा सेक्शन है, यहाँ से हम वैरायटीज ऑफ डोसा की प्रिपरेशन तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम डोसा को क्लीन करते हैं इस झाड़ू के साथ में, नारियल के झाड़ू के साथ। जनरली लोगों का मिथ है कि यार झाड़ू से तवा को क्लीन किया जा रहा है। एक चीज मैं बता दूं कि हम हाइजीनिटी को मेंटेन करने के लिए ये झाड़ू सिर्फ तवा क्लीन करने का काम आता है, ना कि फ्लोर क्लीन करने का। हम यहाँ पे एक सेक्शन बना के रखे जिससे हम सिर्फ तवा को क्लीन करते हैं। और ये नारियल का जो ये स्टिक होता है, ये ऑयल को जो है तवा से निकालने में बहुत मदद करता है। इसलिए इस झाड़ू का जो है ट्रेडिशनल वे में यूज किया जाता है बड़े तवा को क्लीन करने के लिए। हम
देखे होंगे कई होटल्स में आप देखोगे कि पानी डाल करके या लकड़ी से तवा को क्लीन किया जाता है, लेकिन हम हाइजीनिटी को पूरा ध्यान में रखते के लिए हमने यहाँ पे फ्रोसेट जेट लगा के रखा है, जिससे तवा जो है हाइजीन वे में क्लीन हो सके। ये तो तवा को जो है हम टेम्परेचर को डाउन करके हम डोसा की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। दो मिनी की पौड़ी और आएगा, एक छठे की पौड़ी, एक पायसन। ये अपना घी पुड़ी डोसा, ये पुड़ी मसाला डाल रहा है घी पुड़ी के लिए। पौड़ी, एक इडली सांभर, 2 मिनी घी पौड़ी, एक इडली सांभर, एक छठे की पौड़ी, 2 कॉफी, एक बड़ा सांभर, 3 मिनी की पौड़ी, एक छठे की पौड़ी। ये हमारा बिन्नी डोसा है। ये हमारा जैन डोसा है जो केला का मसाला के साथ में जाता है। ये बेटा ये जैन डोसा है। ये हमारा ओपन बटर मसाला है। इसमें डोसा का शेप देने के बाद हम भरपूर बटर डालते हैं ताकि बटर का फ्लेवर बढ़िया सा डोसे में आ जाए। इसका बेस जस्ट लाइक अ सेट डोसा, सेट डोसा के जैसे ही इसका बेस होता है, लेकिन इसकी हम टॉपिंग करते हैं डोसा की तरह ताकि वो डोसा का लुक आए, इसलिए इसका नाम रखा गया ओपन बटर मसाला। ओपन मतलब डोसा कभी भी जो है फोल्ड होता है, हम इसको खुला रखते हैं इसलिए इसका नाम रखे हैं ओपन डोसा। बटर के साथ प्रिपरेशन होता है इसलिए ओपन बटर मसाला होता है। अब इसके ऊपर में हम ऊपर से टॉपिंग करते हैं पुड़ी मसाला के साथ में हमारा खुद का बना हुआ पुड़ी मसाला। ये ऊपर से हम और बटर की टॉपिंग रखते हैं इस डोसा। ये हमारा ओपन बटर मसाला रेडी हो गया। प्लेट दो बेटा वहां से। ये ओपन बटर मसाला हमारा तैयार डाइनिंग में जाने के लिए। सो टेबल जो है हमारी सज चुकी है गाइस, जिसमें हमने मंगाया है ओपन पैने मसाला, नॉर्मल पैने डोसा, घी पूरी पैने डोसा, मिनी इडली एंड स्पेशल चारकोल इडली, नहीं सॉरी कोकोनट शेल इडली। भाई घी पूरा तैर रहा है इसमें। कोकोनट शेल इडली के बारे में बताओ ठीक कि ये कोकोनट शेल इडली कैसे कैफे बेंगलुरु का पार्ट बना। आप मुझे बताओ कि इसको खाने का प्रोसेस कैसा रहता है। एग्जैक्टली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोकोनट शेल इडली से। ठीक है। जब हम क्लाउड किचन में चालू किए थे तो कोकोनट शेल इडली जो है ना वो कैफे बेंगलुरु का पार्ट नहीं था। मैं क्लाउड किचन में काम कर रहा था, तब शीतल भाई का मेरे पास में फ़ोन आया। बोला भाई हम कोई एक यूनिक चीज़ नहीं कर सकते। बोला भाई बता, हम कोकोनट के शेल पे कैसे जो है एक इडली तैयार कर सकते हैं। बोला भाई जरूर कर सकते हैं।
तो इसकी इच्छा थी कि कोकोनट के जो सेल, जो कोकोनट जो स्क्रैप करके हम चटनी के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सके और एक बढ़िया सा कैसा एक डिश तैयार कर सके। तो भाई ने इंस्पायर किया कि कोकोनट की सेल पे इडली तैयार करनी है। फिर हमने यहाँ पे डाइनिंग पे आया और इस पे जो है कोकोनट सेल पे इडली का बैटर डाल करके हमने तैयार किया और उसका जब फीडबैक लिया लोगों के साथ में, जब हमारी ट्रायल चल रही थी उस समय में, आउटस्टैंडिंग रिस्पांस, क्योंकि ये रायपुर के लिए नया था। जनरली ये पुणे पे, मुंबई पे, वहाँ पे सर्व हो रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल नया था। जब हम लोगों के सामने डाइनिंग में कोकोनट सेल इडली लेके आए तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। कोकोनट सेल इडली शीतल भाई की देन है, कैफे बेंगलुरु। ट्राई करता हूँ गाइस, मैं बहुत दिनों बाद ट्राई कर रहा हूँ, नहीं पता लास्ट कब ट्राई किया। घी का जो फ्लेवर है ना, आपका घी नंदनी हम प्रॉपर बैंगलोर से ही मंगाते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जो ऑथेंटिसिटी है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। जैसे बैंगलोर में सर्व होता है, हाँ। हम चाहते हैं कि रायपुर में भी जो सेम उसी वे में सर्व हो। इसलिए हम ऑथेंटिसिटी को मेंटेन रखने के लिए रॉ मटेरियल के साथ जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हम वहीं से ही सोर्स। गाइस एक बात बता दूं, जिनका सांभर है वो प्योर जैन है, डे वन से। हाँ, इसमें ना लहसुन है, ना अदरक है, ना प्याज है, एकदम प्योर चटनी है। ये चटनी कौन कौन सी भैया दोनों? ये हमारी जो तीखी वाली मिर्च और लहसुन की चटनी है, चिली गार्लिक चटनी है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये अल्लम और टोमेटो अनियन को मिक्स करके हमने अपना एक नया अल्लम चटनी तैयार किया, दोनों को मिला करके। ये जो ग्रीन कलर की जो कोकोनट चटनी देख रहे हैं, ये हमने चना दाल और कोकोनट को मिला करके तैयार की। और जिनको तीखा पसंद है उनके लिए भी अच्छी है, और जिनको खट्टा मीठा पसंद है वो अल्लम चटनी के साथ अल्लम में चटनी। खा सकते हैं। भाई एक नंबर बना है। इसका तरीका बताओ मुझे खाने का। जनरली हम देखते हैं नॉर्दर्न पार्ट में या ईस्टर्न पार्ट में या वेस्टर्न पार्ट में डोसा को खाने का कॉन्सेप्ट किनारे से तोड़ के या खोल के, लेकिन ट्रेडिशनल वे में साउथ में जब हम जाते हैं, पर्टिकुलर कर्नाटक में थिक डोसा सर्व किया जाता है, पतला डोसा का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं है। तो इसको खाने का जो एथिक्स है वो सेंटर पार्ट से है। मैंने जब वहाँ पे पूछा, वहाँ के एक ब्लॉगर हैं, हाँ। वहाँ से मैंने जब वहाँ पे चल रही थी तो मैं उसी समय में चर्चा की, उनसे तो बात नहीं हो पाई मेरी ब्लॉगर से। तो वहाँ के जो बैंगलोर के जो लोकल जो वहाँ के कस्टमर थे उनसे मैंने पूछा कि आप सेंटर से क्यों खाते हैं, तो उनके ब्लॉगर का कहना था कि जब हम सेंटर पे जब फिंगर डालते हैं तो इसके अंदर का पूरा एलिमेंट, जैसे कि एक बार मसाला, घी, सब एक साथ आ जाते हैं। हम यहाँ से खाते हैं तो वो लास्ट में पहुँच गए। फर्स्ट इम्पैक्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम सेंटर पार्ट में जाते हैं। तो भैया ने अभी ये जैन डोसा लॉन्च किया है, ये नया अभी गरम गरम आया, तो इसको पहले ट्राई करते हैं अपन। इसमें आलू की जगह केला है और कच्चे केले का मसाला है। वो भाई साहब कितना क्रिस्पी है। ये है कच्चे केले का मसाला, और साथ में सांभर तो इनका जैन है ही, चटनी भी इनकी प्योर है, जैन है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर चटनी है तो सांभर की जरूरत ही नहीं बहने में इन जनरल, बट यहाँ के लोग शायद नहीं। क्योंकि यहाँ के पैलेट में शुरू से ही सांभर को जो है साउथ इंडियन डिश के साथ में खाया जाता है, तो एक मतलब एक पार्ट बन चुका है। आप साउथ में जाएंगे तो सांभर को जो है बहुत चूजी है, वो चटनी के साथ में ही खाते हैं पूरे डिशेस को कंप्लीट कर लेते हैं। भाई इतना अच्छा बना ना गाइस, ये जो चिली का मसाला है थोड़ा हैवी है केले की वजह से। केला स्टार्ची होता है तो हाँ। थोड़ा सा हैवीनेस होता है। हमने इसमें थोड़ा सा बाइट देने के लिए हाँ। फ्राइड कैश्यू काजू भी हमने इसमें ऐड ऑन किया है, ताकि जब हम इसको चटपटा बनाने के लिए हमने पूरी मसाला डाला हुआ है इसमें। तो मतलब जैन के लिए जो है एक बहुत ही बढ़िया डिश है घी पूड़ी जैन डोसा। मतलब जनरली होटलों में आलू का मसाला के कारण वो नहीं खा पाते थे, प्लेन डोसा में जाना पड़ता था जैन कस्टमर्स को, जिसको हम बहुत मिस करते थे, हम इंजॉय नहीं कर पाते थे जैन कस्टमर। इसलिए हमने सोचा कि केले के मसालों को हम बहुत स्मूदी की तरह बिल्कुल मतलब स्मूथ तैयार करें। जैसे हमारा आलू का मसाला देखिए, हाँ। बिल्कुल स्मूथ होता है, केले के मसाले को भी हमने बिल्कुल स्मूथ रखा ताकि पता भी नहीं चले कि आलू है या केला है, लेकिन जैन को जो है अकॉर्डिंग टू देम वो मिल जाए। गाइस लुक एट द टेक्सचर भाई, मतलब कितना सही लग रहा है। घी पूड़ी है, बट आई लाइक, मुझे घी पूड़ी से ज्यादा ना ये पसंद है नॉर्मल वाला पेन्ने डोसा। पैन ने, तो मैं खाता हूँ। ये हमारी फिल्टर कॉफी भी आ गई, पर इसका फ्रॉथ देख सकते हो भाई,
कितना ज़्यादा फ्रॉथ है इसमें, ये हम पियेंगे। बट मुझे पहले फिल्टर कॉफ़ी पसंद है आने से पहले, बट ये आ गया तो अपन पहले ये खाते हैं। भूख लग रही देख के। ये ऐसे बीच से तोड़ा, आलू लिया, चटनी में डिप किया, तीनों में थोड़ा थोड़ा, और ये आपका आलू इतना लाइट वेट कैसे है? ये सीक्रेट है थोड़ा सा मयंक भाई, क्योंकि हम सारा कोई पूछता है कि आपका आलू का मसाला मूस की तरह कैसे बनता है। हाँ, तो बहुत, और हमेशा ऐसे ही रहेगा 12 महीना। आप जब भी आएंगे बिल्कुल आपको बिल्कुल मूस की तरह ही मिलेगा, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम सूखा रुपड़ा, बिल्कुल नहीं। मजा आ गया। देखो हाथ नहीं रुक रहा है मेरा, तो बट अपन इमीडिएटली भी ट्राई करते हैं गाइस। बाकी आने बेचारे थोड़े से बोल रहे हैं, हमको भी ट्राई करो, हमको इतना भाव मत वो मत करो, भाव दो। मिनी टी की खासियत ये है भाई, इनके बच्चे आते हैं यहाँ पे, विदाउट घी थोड़ी भी ले सकते हो आप, डिप करो, विदाउट डिप के मजा नहीं आएगा ये। जबरदस्त। 1-2 प्लेट खा लेता है और इंसान आराम से। ये बहुत लाइट होता है, मिनी इडली काफी लाइट होता है, हैंडी होता है, एक बाइट में जो है बिल्कुल मुंह में चले जाता है। और हमारी मिनी इडली प्रिपरेशंस भी जो है इतनी लाइट, इतनी फ्लफी है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, दांत की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मुंह में डालो गायब। हाँ, सही बोल रहे हो। बिल्कुल पर्ल की तरह दिखती है वाइट इडली हमारी, बिल्कुल पर्ल की तरह। इतनी सॉफ्ट है ना, मतलब ऐसे टच इतनी देखो वो हो रही है। आप ऐसे दबा के देखिए, ऐसे दबाइए बिल्कुल स्पंज की तरह, और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अंदर की उसके गफनेस को देखिए कितनी जाली बनी हुई। वेरी नाइस सर। वाइज मैं रेटिंग दूंगा अभी जो आपने खाया अभी तक। मैंने ये जैन वाला, किले वाला 10 आउट ऑफ 10, मिनी इडली ऑलवेज 10 आउट ऑफ 10, ये भी 10 आउट ऑफ 10। मतलब मैं कमी नहीं निकाल पा रहा हूँ। मेरा कैफे बेंगलुरु ऑलमोस्ट रोज होता है आना, मतलब बहुत रेयर होता हुआ जो मुझे प्रॉब्लम्स मिले इनके खाने में, एज इट इज सेम टेस्ट रहता है। एक भैया से आप लोग से मैं चीज पूछना चाहूँगा, व्हाट अबाउट द प्राइस? मतलब आप लोग ने प्राइस पे कैसा ऐसा गेम प्ले किया हुआ है, मतलब क्या सोचा आपने इतना कम प्राइस रखा हो? कोई भी बिजनेस का सक्सेस के पीछे सभी एलिमेंट का होना जरूरी है। हाँ, ये पार्ट मेरे भाई का, उसने जो इसके लिए लॉजिक लगाई है मैंने सीखा है। हाँ, व्यापार में बोलते हैं ना कि एक एक चीज को सीखना, मैंने मेरे भाई से सीखा है कि व्यापार को गति देना है। हाँ। तो हर एक चीज का मिश्रण, जैसे कि अगर मैं इडली को ऐसे ही खिला दूं तो मजा नहीं आएगा, पूड़ी के साथ तो enhance होगा। हाँ। ये भाई का दिमाग था कि प्राइस को कैसे हम इनहेंस करके पॉकेट व्यापार में स्वाद लाए। एकदम ज्यादा पॉकेट आप फ्रेंडली है। शीतल भाई से पूछे, शीतल भैया से पूछते हैं अपन, एक बार मेरा माइक निकालेंगे क्या प्लीज? आप शीतल भैया बताएंगे कि प्राइस के बारे में व्यापार कैसे किया जाता है। व्यापार एक ही चीज से किया जाता है, भाव से। जब आप कोई चीज बेचने जाओगे तो उसका प्राइस कम ज्यादा 19-20 करते रहोगे, पर जब आप कोशिश करोगे कि मेरे को अच्छा खिलाना है, एक रिजनेबल प्राइस पे खिलाना है, तो सारी चीजें मैच हो जाती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि ओवर प्राइस करने की जरूरत है। भाई हमने एक मोटा मोटी कैलकुलेशन करा कि ये कॉफ़ी हमको 40 रुपए की घर पे पड़ रही है, तो हमने इनिशियली 30 रुपए में उस कॉफ़ी को बेचना चालू किया। 6 महीने बाद में थोड़ा सा प्राइस अप आया तो हमने उसको 35 रुपए करा। तो हम ऐसे मैनेज करते हैं, लोअर साइड पे जाके जो चीज़ है उसको अच्छे से अच्छा खिलाएं कस्टमर को अपन, ताकि वॉल्यूम आए। गेम वॉल्यूम का है भाई पूरा। वॉल्यूम पे बिलीव करता है, उसको मालूम है कि जितने मैं वॉल्यूम पे व्यापार करूंगा इसकी कॉस्टिंग कम होगी और व्यापार को गति मिलेगी। तो ये चीज मैंने शीतल से सीखा कि व्यापार को गति देने में वॉल्यूम बहुत बड़ा एक पार्ट होता है। वॉल्यूम भी मैं डिस्कस का जो हमने कैफे बेंगलुरु में लाइव देखा। क्यों भाई? ठीक बात। So it's now time to take a filter coffee because filter coffee के बिना साउथ इंडियन फूड जो है वो इनकम्प्लीट है। भैया लोग ने अपने मेन्यू में बाहर बोर्ड में चाय जरूर लिखा है, बट चाय नहीं देते क्योंकि चाय का जो झमेला है ना वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिल्टर कॉफी तो जरूरी है ना। तो इनकी जो फिल्टर कॉफी है भाई वो है यूनिक, दम तो है। कलर देख लो आप भाई। मुझे फिल्टर कॉफी में एक शुगर से बहुत इनफ लगता है, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 3-3 4 डाल देते हुए। बिना शुगर के भी लेते हैं। ये भैया बिना शुगर के भी लेते भैया लोग। काफी सारे कस्टमर हैं जो बिना शुगर के मतलब
जो कॉफी का मजा लेना चाहते हैं, पर्टिकुलरली कॉफी का, हाँ हमने डेजर्ट तो मंगाया नहीं, डेजर्ट दिखाते हैं। डेजर्ट तो गाइस नाउ मीठा टाइम। तो भैया लोगों के पास दो डेजर्ट है, रवा केसरी जो प्रॉपर पाइनएप्पल है, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी बना रहे हैं। मैं पहले खा चुका हूँ। ये पायसम इन्होंने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। पायसम मुझे पता चला बहुत लेट कि भाई खीर को पायसम बोलते हैं। एग्जैक्टली साबूदाना खीर वेराइटीज होती है पायसम, हाँ राइस की होती है। हाँ। ये हमारी सेमिया पायसम, ये सेवई पायसम, सेमिया पायसम है। ठीक है। और वैसे ही साबूदाना की होती है, सागू पायसम बोलते हैं कन्नड़ा लैंग्वेज में। सो कन्नड़ा लैंग्वेज में सेमिया पायसम बोलते हैं। वैसे ही राइस की बनती है, राइस पायसम। मतलब खीर आप जिस चीज़ की बना लो, भीगी हुई क्या बोलते हैं जो है वो गेहूं की, उसकी भी खीर बनती है। आप किसी की भी किसी भी चीज़ के, हम यहाँ पे पर्टिकुलर सेमिया पायसम हम यहाँ पे सर्व करते हैं। जो ज्यादा खाते जो सेवई भुनी हुई सेवई को हम देसी घी में भूनते हैं, हाँ। और उसके बाद में फिर हम दूध के साथ काढ़ के पकाते हैं। केसर, ये जो कलर देख रहे हैं प्योर केसर का कलर है। और सबसे बड़ा चीज ये गुड़ में बनता है। ओह वेरी नाइस। और ये गुड़ में बनता रवा है, केसरी, रवा केसरी शक्कर में बनता है, ये गुड़ में बनता है। तो रवा केसरी आप लोग ने दो ही मीठा क्यों रखा, मतलब थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं? पहले तो ये तो अभी भी इंट्रोड्यूस हुआ है, एक ही था पहले तो। जनरली हम चाहते हैं कि कैफे बेंगलुरु में जो अभी का यूथ कल्चर है वो पुराने कल्चर को से जो है दूर भागते जा रहे हैं। तो हमने उस कल्चर को मेंटेन रखने के लिए पहले समय में घर में कोई भी कार्यक्रम होता था, या तो खीर बनती थी या सूजी की हलवाई बनती थी। हाँ। तो उस चीज को फिर से वापस रिकैप करने के लिए वही दो ही चीज को इंट्रोड्यूस किए थोड़ा सा मॉडर्न वे में, ताकि अभी के जो यूथ कल्चर है, हमारी जो पुरानी संस्कृति में जो खाया जाता था उसको फिर से एडॉप्टेशन में ले आए। इसलिए हम दो ही चीज। चलो गाइस टेक अ बाइट। इतना बड़ा बाइट तो नहीं लूंगा, आए रुक जा, छोटा लेता हूँ। चलो हमेशा सेम कैसे हो सकता है? रेशियो एसओपी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो बना हुआ है उसको फॉलो कीजिए भाई, हमेशा सेम बनता है ये। और अगर आप एक बाइट ले लिए ना फिर हाथ नहीं दुखता है ये। मुझे पायसम इन जनरल कम पसंद है, बट हम लेंगे। ये ठंड में गर्म और नहीं, हमेशा गर्मी गर्म ही रहेगा हमेशा। गर्मी में भी हम गर्म सर्व करते हैं और ठंड में भी। तो गाइस अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं हमारा यहाँ तक, तो कैफे बेंगलुरु में आपको क्या पसंद है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो पे एक लाइक छोड़ देना। भाई केसर का जो इतना गाढ़ा है ना दूध, एग्जैक्टली हम मैंने पहले बताया था हाँ। कि हम इसको काढ़ते हैं दूध को, और मिल्क भी जो है हम बिल्कुल फैट वाली 4.2 फैट कंटेंट वाली मिल्क यूज करते हैं। और इसका दोनों का प्राइस कितना है? 60 एक। भाई कैसे पॉसिबल है 60 रुपए में आपको एक पूरा इतना बड़ा मीठा मिल जा रहा है आराम से। इफ अगर आप डेजर्ट लवर हो तो आप अकेला निपटा लोगे, बट 2-3 लोग तो आराम से एक तो आराम से खा लेंगे इजिली। 2-3 लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके हाँ, खा हाँ। लेंगे। बट इनका एक और अच्छी चीज है, वो है इनका पान जो स्पेशली इनके लिए बनता है। वो हम आपको एंड में बताएंगे और उससे वीडियो में एंड करेंगे। पहले मैं लेकिन आपको इनका मेन्यू दिखा दूं। स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से होती है हमारी? 40 रुपए से 40 रुपए से गाइस इनका मेन्यू स्टार्ट होता है। आई थिंक सो लास्ट 148 वेज बिरयानी है ना भाई। इतना ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब रायपुर का सबसे ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली प्लेस यही लग रहा है मुझे। तो ऑडियंस भी जो इनके यहाँ मैंने नोटिस किया है, अभी हम जैसे हमको ऑलमोस्ट 2 घंटा हो गया है, तो सुबह अलग ऑडियंस रहती है, लंच पे अलग रहती है, डिनर पे अलग रहती है। डिनर पे आई थिंक सो मोस्टली फैमिली रहती है। हाँ, शाम के वक्त में, रात के वक्त में जो हमारे कस्टमर्स आते हैं बेसिकली जो है वो फैमिली क्राउड रहती है, पूरे परिवार के साथ में यहाँ के डिनर खाना पसंद करते हैं शाम के वक्त में। हाँ। मॉर्निंग टाइम में हमने देखा है कि लोकल्स जितने भी है नियर अबाउट के जितने हैं वो
या ऑफिस जो जाने वाले हैं उनकी एंट्रीज रहती है। लंच के टाइम में हमारे यहाँ पे जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के जो एम्प्लॉई हैं वो लोग आते हैं, जो मॉल खरीदारी के लिए आते हैं वो आ जाते हैं। कभी कभी तो हमने ऐसा देखा जो ब्रेकफास्ट किया है वो लंच में भी आता है और डिनर में भी आता है। तो एक बार मुझे आप एक बार कैफे बेंगलुरु का प्रॉपर एड्रेस बता दो और टाइमिंग बता दो। बिसाइड्स सिल्वर प्लाजा, रिंग रोड नंबर 1, इन फ्रंट ऑफ उद्योग भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़। टाइमिंग क्या है अभी? 8:30 बजे हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, रात को 11 बजे तक हम सर्व करते हैं। पान खाते हैं फिर अपन करते हैं इस वीडियो को एंड। तो भाई इससे अच्छी वीडियो की एंड नहीं हो सकती भाई। इनका जो पान है ना वो दैट्स माय फेवरेट। मतलब मैं हर अल्टरनेट डेज पे आता हूँ और यहाँ पे रात को रोज पान खाता हूँ। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, इनका मेल्टिंग पान नाम रखा है इन्होंने मेन्यू पे, जेन्युइनली बहुत मेल्टिंग है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैफे बेंगलुरु में क्या पसंद है। एंड प्लीज आप लोग ये भी बताना मुझे कि भाई आप लोग किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो यूट्यूब में हमारे, क्योंकि आप लोग जब बताते हैं तो हम उसे कवर करते हैं। मिलते हैं आप सारी वीडियो।